वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड विथ क्रिस। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में। क्या हम लोगों को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? आईपीओ जो कंपनी है वो क्या करती है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसका जीएमपी क्या चल रहा है, आज हम लोग इस सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए। बात करें इस आईपीओ के बारे में तो ये कंपनी क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक ये क्या काम करती है, चलिए बताते हैं। हिंदी के मुताबिक क्वाड्रेंट एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है। ये भारतीय रेलवे के लिए न्यू जनरेशन के ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग सिस्टम तैयार करती है। ये सिस्टम रेल यात्रियों को हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण केंद्र के साथ एक विशेष केबल विनिर्माण सुविधा भी प्रोवाइड करता है। बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी के मुताबिक सो गाइस, चलिए देखते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का जो बिडिंग डेट है वो 7 जनवरी 2025 को से लेकर 9 जनवरी 2025 तक है। बात करें इसका प्राइस बैंड का तो 275 रुपया से लेके 290 रुपया का है। लॉट साइज इसका 50 का है। मिनिमम इसका इन्वेस्टमेंट जो एक लॉट से जो लगेगा रिटेल को वो 7,350 रुपया। इस कंपनी का इशू साइज का बात करें तो वो 290 करोड़ रुपया है। इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है 0.06 तक सब्सक्राइब हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है 37.61 टाइम सब्सक्राइब कर चुके हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है 80.18 टाइम सब्सक्राइब कर चुके हैं। यानी टोटल देखें तो लगभग 25% आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है आज के दिन। और इस थोड़ा कंपनी के बारे में अब तो शुरू में आप लोग को बता ही दिए थे। तो ये जो कंपनी का जो काम है वो ट्रेन का जो कवच है ये बनाती है ये कंपनी, और सिग्नल सिस्टम को मैनेज करती है, इसका जो मेन काम है। और इसका दूसरा काम जो है ये हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी और रिलायबिलिटी जो है रेल पैसेंजर के लिए प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है स्पेशली केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है with an electron beam internet center. They specifically cable used in railway rolling stock and naval defense industry. ये जो केबल जो कंपनी बना रही है ये रेलवे का रोलिंग स्टॉक और डिफेंस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो कंपनी प्रोड्यूस पोर्टफोलियो इंक्लूड्स रेलवे रोलिंग स्टॉक्स केबल्स, नेवल डिफेंस और मरीन केबल्स, यानी कि समुद्र के जो नीचे जो मरीन चलती है उसका केबल ये कंपनी डिज़ाइन करती है। ऑटोमेटिव केबल, कनेक्टर जैसे बहुत सारा चीज़ कंपनी बना रही है। ये जो कंपनी का शुरुआत है वो 2015 में मिस्टर मोहित वोरा के द्वारा हुआ। इसका पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वही है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। बात करें इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में तो ये जो कंपनी जो शुरू में आपको बता ही चुके हैं कि जो फायर सेफ्टी, लाइट वेट एंड प्रॉपर्टीज एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकल। कंपनी जो है वो केबल्स बनाती है हम लोग की सेफ्टी वगैरह के लिए। कंपनी यूजेस इन हाउस डेवलप लो स्मोक फायर रेजिस्टेंट एंड फॉर केबल इंस्टॉलिंग फॉर सीटिंग which are enhanced through the electron beam radiation treatment. This process improves the mechanical and thermal properties of the cable. जो कंपनी का जो काम है वो केबल बनाना है। जो केबल जो है इलेक्ट्रॉन बीम इसको ट्रीटमेंट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ केबल। कंपनी ऑपरेट 2.5 MeV इलेक्ट्रॉन। कंपनी 2.5 MeV इलेक्ट्रॉन को मैनेज करती है। इसका जो है केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। दिस टेक्नोलॉजी इनहेंस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कंपनी इनहेंस मैकेनिकल स्ट्रेंथ कर रही है। फ्यूचर टेक होल्ड सर्वल नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फॉर इट्स स्पेशलिटी केबल डिवीजन इंक्लूडिंग फॉर NQA नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन लिमिटेड एंड ROHS registration of RGS certified
सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो NQA से सर्टिफाइड है एज ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कंपनी फोकस IRIS TC स्टैंडर्ड जैसे बहुत सारी काम कंपनी मैनेज कर रही है। थोड़ा सा हम कंपनी का जो स्ट्रेंथ हम लोग के बारे में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं और कंपनी का जो रिस्क है वो देखें तो इस कंपनी का जो है वो रेवेन्यू स्मॉल कस्टमर बेस से आता है। द कंपनी डायरेक्शन इट प्रोवाइड एंड इन्वॉल्व इन सर्टेन लीगल प्रोग्राम इंक्लूडिंग सम क्रिमिनल केसेस। ये जो कंपनी के खिलाफ कुछ क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं जो इनको बिजनेस को नुकसान कर सकते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक रिलाइज ए सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ सडन शटडाउन ऑफ ऑपरेशन। ये जो कंपनी जो है वो सिग्नल को मैनेज करती है। अगर इससे कुछ भी भूल चूक हुआ या कोई भी दिक्कत हुआ तो ये कंपनी का सीधा बिजनेस और फाइनेंस पे असर करेगा। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बात करें कंपनी का रेवेन्यू का। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल बढ़ता जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा बात है। एसेट भी कंपनी का बढ़ रहा है। कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। पिछले साल इसका प्रॉफिट था लगभग 2 करोड़ रुपया और इस बार प्रॉफिट पहुंच गया लगभग 15 करोड़ रुपया का, जो कि काफ़ी बड़ा जंप है। बात करें इसका GMP का तो ये कंपनी का जो है आज टुडे इसका GMP 210 रुपये चल रहा है, जैसे कि आप लोग एक न्यूज़ रिपोर्ट में देख सकते हैं। खुलते ही IPO पर टूट पड़े निवेशक, एक ही घंटे में फुल सब्सक्राइब, GMP भी 210 रुपये। ये हिंदुस्तान का जो है वो न्यूज़ का वेबसाइट है, इसमें पब्लिश किया हुआ है। कंपनी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कंपनी के लिए कंपनी इस IPO को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। खुलते ही कंपनी का लगभग 30% IPO सब्सक्राइब हो चुका था। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसका बिजनेस जो है वो रेलवे को कवच बनाना, केबल बनाना का है और इस जो रेलवे का जो CGR जो है अभी वो लगभग 12% का CGR से ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ईयरली कंपनी जो है 12% का CGR से ग्रो कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आप लोगों को बता दिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या हम लोगों को इस IPO में इन्वेस्ट करना भी चाहिए। तो ये आपके ऊपर है। सब कुछ कंपनी का बढ़िया है, कोई भी दिक्कत वाला सीन नहीं है। जिनको मन है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।